आओ स्कूल चलें, सब पढ़ें सब बढ़ें। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरम्, वन्दे मातरम्। नमस्ते मैम। नमस्कार बच्चों, मैं पल्लवी गौड़ आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको पद्य साहित्य के इतिहास के आदिकाल अर्थात वीरगाथा काल के बारे में बताया था। तो एक बार नए विषय को शुरू करने से पहले मैं आपको पुनः आपके पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना चाहूँगी। अंकित, बताओ हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? मैम 4 भागों में। बहुत अच्छा अंकित। मुस्कान, हिंदी पद्य साहित्य के पहले काल का नाम और समय बताओ। मैम आदिकाल या वीरगाथा काल संवत 1375 से 1700 तक। मुस्कान, आदिकाल का समय संवत 1050 से 1300 तक का था। फिर से याद करो। ओके मैम। आदिकाल के समय भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति कैसी थी? कौन बताएगा? मैडम मैं बताऊं? हाँ बताओ धर्मेंद्र। आदिकाल या वीरगाथा काल के दौरान देश में विदेशी आक्रमण हो रहे थे। चारों तरफ युद्ध और अस्थिरता का वातावरण था। इसलिए इस काल की कविताओं में युद्ध और वीरता का वर्णन मुख्य रूप से किया गया। बहुत अच्छा धर्मेंद्र। तो बच्चों, कक्षा के पिछले सत्र में हमने पद्य साहित्य के वीरगाथा कालीन साहित्य के बारे में चर्चा की थी। अब मैं आपको काल विभाजन के अगले भाग यानी कि पूर्व मध्यकाल के बारे में बताऊंगी। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रत्येक काल का साहित्य उस समय की परिस्थितियों और देश काल वातावरण पर निर्भर होता है। तो हमें पूर्व मध्यकालीन साहित्य को समझने से पहले एक बार फिर उस काल की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों पर विचार करना होगा। संवत 1375 से संवत 1700 तक के काल को पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। इस समय तक आते आते भारत में मुगल शासन स्थापित हो चुका था। साथ ही पिछले लंबे वर्षों से जो आक्रमणकारी निरंतर भारत पर आक्रमण कर रहे थे, लूटपाट कर रहे थे, उसने भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति को तोड़कर रख दिया था। मुगल काल में मुस्लिम बड़े ही भयावह रूप से हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे। लूटपाट के साथ साथ हिंदू संस्कृति और सभ्यता भी क्षत विक्षत हो रही थी। हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बनाया जा रहा था। जबरन शादी या आदि के द्वारा भारतीयों की पारिवारिक अस्मिता को भी नष्ट भ्रष्ट किया जा रहा था। मुगल अत्याचारों ने समाज में दास प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी भयानक कुरीतियों को जन्म दे दिया था। मैम, ये सती प्रथा क्या है? चमन, ये बहुत ही अमानवीय और घृणित प्रथा थी। मुगल काल में बदलती सामाजिक परिस्थितियों और असुरक्षा की भावना ने नारी के प्रति समाज को संवेदनहीन बना दिया था। जिस स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी, उस स्त्री को जबरन पति के शव के साथ ही अग्नि में जला दिया जाता था। इस प्रकार की प्रथा को सती प्रथा नाम दिया गया, जो बहुत ही दर्दनाक स्थिति थी।
धार्मिक क्षेत्र में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां खंडित करना, भव्य और प्रसिद्ध मंदिरों के तोड़े जाने तथा जबरन धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया ने भारतीय धर्म, सभ्यता और संस्कृति को छिन्न भिन्न कर दिया। अशिक्षा और दिशाहीन समाज में पाखंड, अंधविश्वास और कुत्सित मानसिकता ने गहरी जड़ें जमा ली थी। तो इस प्रकार बच्चों, पूर्व मध्यकाल के समय भारत में धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सभी क्षेत्रों पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। संपूर्ण समाज निराशा और अस्थिरता के घने अंधकार में डूबा हुआ चेतना शून्य हो गया था और किसी तारनहार की बाढ़ देखने लगा था। तो बच्चों, ये थी तत्कालीन समाज की परिस्थितियाँ। अब हम पूर्व मध्यकाल के पद्य साहित्य के विषय में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, उसी समय भय और हताशा से मृतप्राय समाज में पुनः चेतना जागृत करने का बीड़ा तत्कालीन समाज के कुछ संतों ने उठा लिया और इन संतों के मार्गदर्शन ने भारतीय संस्कृति और समाज को एक नई दिशा दी। सूर, तुलसी, मीरा, रैदास, कबीर, रसखान, वल्लभाचार्य, रामानुज जैसे महान संतों ने अपनी वाणी और भक्तिमय रचनाओं के द्वारा संपूर्ण भारतीय समाज में आनंद भर दिया। समाज अपनी पीड़ा और तकलीफ़ों को भूलकर ईश्वर की आराधना में निमग्न हो गया और आनंद की अनुभूति करने लगा। इन संत कवियों ने अपने मधुर और आनंददायी साहित्य की ऐसी अविरल धारा भारत में बहाई कि जिसमें सुप्तावस्था में पड़े हुए भारतीय समाज और जनमानस के मन मस्तिष्क आनंद में डूबकर भाव विभोर होकर इन संतों के साथ झूमने लगा, नाचने लगा और गाने लगा। तो इस प्रकार से बच्चों, पूर्व मध्यकाल में ईश्वर आराधना काव्य का प्रमुख विषय बन गया। उत्कृष्ट साहित्य और श्रेष्ठ सिद्धांतों के सृजन के आधार पर इस काल को भक्ति काल के नाम से जाना जाने लगा। भक्ति काल में ईश्वर आराधना की अलग अलग पद्धतियाँ प्रचलित हुईं। इस मतांतर के आधार पर भक्ति पद्धति को दो भागों में बांट दिया गया। पहला था सगुण भक्ति धारा और दूसरा निर्गुण भक्ति धारा। बच्चों, इस विभाजन को हम आगे इस प्रकार से भी देख और समझ सकते हैं। तो देखो, इस चार्ट पर भक्ति काल के दो भाग हुए, पहला सगुण भक्ति धारा और दूसरा निर्गुण भक्ति धारा। किंतु सगुण भक्ति धारा में भी दो प्रकार के संत हुए। एक तो वो जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की और दूसरे वो जो श्री राम को मानने वाले थे। इस आधार पर सगुण भक्ति धारा के फिर दो भेद हुए, नंबर 1 कृष्ण भक्ति धारा और नंबर 2 राम भक्ति धारा। इसी तरह निर्गुण भक्ति धारा के भी दो भेद हुए, एक ज्ञानाश्रयी शाखा और एक प्रेमाश्रयी शाखा। समझे बच्चों, भक्ति काल के मतांतर के आधार पर इस प्रकार से भक्ति का विभाजन हुआ। मैम, ये सगुण और निर्गुण क्या है? वाह पूजा, तुमने तो बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सगुण का अर्थ है गुण के साथ, अर्थात उस ईश्वर की पूजा या भक्ति करना जिसमें गुण है। यहाँ गुण से आशय रूप, रंग, आकार से है, यानी कि जो दिखाई दे। साधारण भाषा में हम जैसा हो वो ही सगुण ईश्वर है और ऐसे ईश्वर को मानने वाले संत सगुण भक्ति धारा के संत कहलाए। अच्छा बच्चों, क्या आपके घर में कोई मंदिर जाता है? जी हाँ मैम, मैं और मेरी मम्मी अक्सर मंदिर जाती हैं।
तो तुम वहाँ किसके पास जाती हो अंजलि? मंदिर में राम भगवान की मूर्ति है मैम। राम जी कैसे दिखाई देते हैं बेटा? उनके हाथ मुंह सब हमारे जैसे हैं, वो बिल्कुल हमारे जैसे ही दिखाई देते हैं मैम। तो बताओ ये कौन से ईश्वर होंगे, सगुण या निर्गुण? सगुण ईश्वर मैम। तो अब आ गया ना समझ में बच्चों? जिन ईश्वर की पूजा हम मूर्ति के रूप में करते हैं, यानी राम, कृष्ण, माता रानी, शंकर भगवान, ये सभी मूर्तियाँ होती हैं ना, तो ये सभी ईश्वर सगुण ईश्वर कहलाते हैं। अच्छा बच्चों, अब मैं आप लोगों को निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताऊंगी। निर्गुण ब्रह्म से आशय उस ईश्वर से है जो गुणों से रहित है, अर्थात जो सर्वव्यापी तो है किंतु अगोचर है, अवर्णनीय है, जिसका चिंतन ज्ञानी ध्यानी के लिए ही संभव है। वह निर्विकार ईश्वर को भजने वाले संत निर्गुण भक्ति धारा के संत कहलाए। बच्चों, अब मैं आपको सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवियों, उनकी रचनाओं के बारे में बताऊंगी। भक्तिकालीन पद्य साहित्य के लिए भगवान श्री कृष्ण आनंद और लोक रंजक के रूप में लिखे गए। हर कवि ने अपनी भावनानुसार श्री कृष्ण के चरित्र का गायन और लेखन किया। इस क्रम में सबसे पहले मैं महाकवि सूरदास जी के बारे में बताना चाहूँगी। सूरदास जी श्री कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही अद्भुत और मनोरम चित्रण किया है। सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी इनके ग्रंथ हैं। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। सूरदास जी के पद आज भी जनमानस में बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय हैं। श्री कृष्ण भक्ति शाखा के अन्य कवियों में नंददास, कृष्णदास, कुंभन दास, छीत स्वामी, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास ये अष्टछाप के कवि कहलाए। इनके अलावा रसखान और मीराबाई भी भक्तिकाल के प्रसिद्ध कवि हुए। मीराबाई के काव्य ने आज भी जनमानस को प्रभावित इतना कर रखा है कि जो भी रसिक जन उनके पदों को सुनता है वो विरह और प्रेम की तीव्र अनुभूति में खो जाता है। अब बच्चों, हम राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों के बारे में चर्चा करेंगे। राम भक्ति शाखा के प्रतिष्ठित कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इस मत के कवियों ने भगवान श्री राम को अपना आराध्य माना और उनके गुणानुवाद द्वारा आदर्श चरित्र निर्माण के बीजारोपण किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस ऐसा महाकाव्य जिसके द्वारा तुलसी के राम केवल तुलसी के राम न रहकर संपूर्ण विश्व और भारतीय अस्मिता के परिचायक बन गए। रामचरितमानस के राम आज भी भारतीय समाज के मन मस्तिष्क पर प्रतिष्ठित है और रामचरितमानस घर घर में पूजा के लिए रखी गई है। राम भक्ति शाखा के अन्य कवियों में नाभादास, अग्रदास, प्राणचंद चौहान और हृदय राम प्रमुख हैं। इस प्रकार से बच्चों, हमने सगुण भक्ति धारा के राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवियों के बारे में जाना। अब हम निर्गुण भक्ति शाखा के कवियों के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, निर्गुण भक्ति शाखा के संतों ने ईश्वर की परम सत्ता को निर्विकार रूप में स्वीकार किया। इस विचारधारा के संतों ने ईश्वर को सर्वव्यापी माना। संपूर्ण जगत चर अचर प्राणियों को ईश्वर का ही स्वरूप माना और ईश्वर प्राप्ति के साधनों में ज्ञान, तप, योग को विशेष महत्व दिया। साथ ही गुरु के महत्व का भी प्रतिपादन किया। निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवियों ने ज्ञान और गुरु को विशेष महत्व दिया तथा समाज में व्याप्त पाखंड और अंधविश्वास का विरोध किया। इन कवियों की वाणी ने समाज में नवीन आदर्शों और राष्ट्रीय चेतना का बीजारोपण किया।
ज्ञानाश्रयी शाखा के संतों में महात्मा कबीरदास जी का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इन्होंने अपने काव्य में गुरु को ईश्वर से भी श्रेष्ठ माना और समाज में व्याप्त पाखंड, अंधविश्वास जैसी विषमताओं का कड़ा विरोध किया। कबीरदास जी के दोहों में समाज को मार्गदर्शन देने की क्षमता है। ये आज भी जनमानस के मन और मस्तिष्क पर छाए हुए हैं और उसी समान प्रचलित भी हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के अन्य संत कवियों में रैदास और गुरु नानक भी भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि माने गए हैं। प्रेमाश्रयी शाखा। इस शाखा के कवियों ने सूफी परंपरा का अनुसरण करते हुए ईश्वर आराधना में प्रेम के मार्ग को अपनाया और उसी विषय में लिखा। इन कवियों में मलिक मोहम्मद जायसी का नाम प्रमुख है। जायसी के अलावा मंझन, कुतुबन, शेख नबी और उस्मान भी इस काल के कवि माने गए हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने भक्ति काल के पद्य साहित्य के बारे में विस्तार से चर्चा की। अब मैं संक्षिप्त में साहित्य की विशेषताएं आपको बताती हूँ। भक्तिकालीन पद्य साहित्य की निम्न विशेषताएं हैं। नंबर 1, साकार और निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया गया। पाखंड और कुत्सित विचारों का विरोध किया। काव्य के द्वारा आध्यात्मिक और सदाचार की प्रेरणा भी दी गई। भक्ति काल का काव्य लोक कल्याणकारी भावना से लिखा गया। इस काल के कवियों ने अपने काव्य में ब्रज और अवधी भाषा का ज़्यादा प्रयोग किया। काव्य की समस्त शैलियों का प्रयोग साहित्य रचना में किया गया। साथ ही भक्ति काल से ही रहस्यवादी परंपरा का प्रारंभ हुआ। इस प्रकार से भक्तिकालीन साहित्य उत्कृष्ट साहित्य था। बच्चों, अब आप भक्तिकाल के कवि और उनकी रचनाओं के बारे में जानिए। सूरदास की रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। तुलसीदास के काव्य हैं रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली। इनके कई काव्य हैं। कबीरदास जी ने बीजक ग्रंथ लिखा। जायसी की रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। मीराबाई की प्रसिद्ध रचनाएं गीत गोविंद, टीका और नरसी मेहरो है। इसके अलावा भी उनकी कई काव्य रचनाएं हैं। इस प्रकार से बच्चों, उत्कृष्ट साहित्य लेखन, समाज सुधार, सामाजिक समरसता पूर्ण साहित्य के कारण भक्ति काल के साहित्य को हिंदी पद्य साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार से आज हमने पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल के हिंदी पद्य साहित्य के बारे में जाना। आशा है आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि आप सभी मेरे इस प्रयास से संतुष्ट हैं तो प्लीज़ मुझे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे मैं उत्साहित होकर और भी आपके लिए अच्छी वीडियो बना सकूं। आगे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।